कैसे हैं दोस्तों? मैंने कल की वीडियो में अपने आप लोगों से एक बात कही थी कि मैं अब हमेशा लगातार आप लोगों के साथ बने रहने की कोशिश करूंगा। और वह एक वजह मिल चुकी है क्योंकि हमने अपने स्टाफ से यह कह दिया था कि किसी भी एक मैसेज को चुनना और फिर मुझसे बताना, और मैं उस पर कोई अच्छा सा एक वीडियो बनाकर, और जो कोई भी अपनी समस्या के विषय में पूछेगा, हम उसका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे ही एक सवाल का चयन किया गया है। वो सवाल है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक्चुअली। अ, कोई पूर्णा जी करके हैं। ये कहते हैं, सर, जब से मैंने शराब स्मोक छोड़ी है, उसका 2 महीना पूरा, पता नहीं, पर मैं इनके कहने का मतलब समझ चुका हूँ। बहुत ही खतरनाक हिंदी में इन्होंने लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि मतलब शराब और सिगरेट छोड़ने के बाद भी काफी लंबा समय बीत गया है, और लगभग लगभग 4 साल हो गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी समस्याओं से उबर नहीं पा रहे हैं। इनके साथ एक समस्या थी कि इनको एक फोबिया हो गया था, हार्ट का। हार्ट से रिलेटेड एक फोबिया हो गया था। तो उसी संबंध में आप लोगों से आज कुछ शेयर करना चाहता हूं, और ये पूर्णा जी को भी कहना चाहता हूं, आप इस बात का विशेषतः ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी भी नशे की रिकवरी में होते हैं, तो यह थोड़ा समय लेकर ही ठीक होता है। अब कई लोग यह कहते हैं मुझसे कि 4 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, फिर भी हमारी समस्याएं अभी तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यहां पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि सर्वप्रथम जब आप नशा छोड़ते हैं, तब आप अपने साथ करते क्या हैं, यह बात आपकी रिकवरी के लिए मायने रखती है, और कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। अब क्या करते हैं इससे मतलब है, उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपसे कि यह जो भी आपके साथ घटनाएं घटती हैं, जैसे अजीब सा लगना, बेचैनी सी बनी रहना, घर से बाहर निकलने में डर लगना, नए व्यक्ति से मिलने में कतराना, या नई जगह जाने से कतराना, या किसी बहुत खुली ओपन जगह पर जाने से डरना, या घर के अंदर या लिफ्ट के अंदर बंद होने से डरना, या चढ़ने से डरना। ऐसे सबके अपने अलग अलग कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ डर होते हैं। यह सामान्यतः एक एंजाइटी का ही एक रूप है, जो कि आपको पैनिक अटैक्स के रूप में आता है, एंजाइटी अटैक्स के रूप में आता है। ठीक है? तो वहां पर सबसे प्रथम बात यह है कि उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डरने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके साथ करना क्या चाहिए? क्योंकि मैं इस बात से समझ सकता हूं कि जब व्यक्ति एडिक्शन रिकवरी में होता है और वह विड्रॉल पीरियड से को सफर कर रहा होता है, उसे झेल रहा होता है, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, जिसको वह, मतलब कहना चाहिए कि सहन नहीं कर पा रहा होता है। उसे अजीब सा दिन भर, रात भर सोकर उठेगा तब भी रहेगा, सोने के पहले तक रहेगा, है ना? यही सब लंबे समय से चलता आ रहा होता है। अब इतनी सारी कहानी मैंने बता दी, तो इसका हल क्या है? हल यह है मेरे दोस्त कि अभी आपने अपने जीवन जीने की शैली को सुधारा ही नहीं है। जीवन जीने की शैली का मतलब यह है कि जब आप अ, अपने सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, इन सब चीजों की एक सूची बनाना, और यह एक नियम बनाना कि हमें यह सब करना है। यहां पर होता यह है कि जब आप शराब या न कोई भी नशा छोड़ते हैं, तो आप पुराना ही वाला पूरा जो दिनचर्या है अपनाते हैं। कभी भी सो जाना, कभी भी उठ जाना, कभी भी खा लेना, कुछ भी खा लेना, कैसे भी रह लेना, है ना? इसी सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ते हैं। तो सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को बदलिए, दिनचर्या को सही करिए,
अपने खाने-पीने में सुधार करिए, सही डाइट लीजिए, समय पर लीजिए, ठीक है? फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है, वह है एक्सरसाइज़, योगा, वॉकिंग यह सब चीज़ें। मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी प्रकार की रिकवरी में। मैं आज आप लोगों से एक बात बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि अ, किसी भी नशे की रिकवरी में स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत बदलाव लेकर आती है और आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं से जो विथड्रॉल सिम्पटम्स में हो रहे होते हैं, उससे उसको बाहर ले जाने में आपकी पूर्णतः मदद करती है। और यह मैं पूरी आपको अपनी जवाबदारी से कह रहा हूँ, आपको इतनी मदद करेगी कि आप ये खुद यकीन नहीं कर पाएँगे कि यह किस तरह से संभव हो गया। तो जो भी ये पूर्णा जी हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, सही तरीके से खाना खाइए, सही उचित डाइट लीजिए, व्यायाम करिए, वॉकिंग करिए, ठीक है? यह सब चीज़ें अपनाएँगे तो आप बहुत जल्द धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएँगे। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी आपको सताती है, तो कृपया एक बार हमसे कंसल्ट ज़रूर करें क्योंकि हो सकता है कुछ और भी रीज़न्स हों उसके पीछे से जिसमें हमें आपसे बात करने पर आपसे पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से जो भी व्यक्ति हमसे मैसेज के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा सवाल पूछेगा, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे।